Good morning, students. Today we will solve exercise 3E class 6 RS Agrawal math. This exercise based on division और division algorithm चलेगी इसमें, है ना. और there are 16 क्वेश्चन, 5 और 6 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, बाकी रेस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में. ओके, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड एंड चेक योर आंसर बाय द करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन in each of the following. In first question there are 6 part. हमें पहले डिवाइड करना है, फिर आंसर भी चेक करना है. चलिए करते हैं. फर्स्ट इज 1936 डिवाइडेड बाई 16. ओके, उससे पहले एक छोटा सा मैं क्वेश्चन करता हूँ, है ना. सपोज करो 17 है, हमें इसमें डिवाइडेड 3 से करना है. तो क्या करते हैं, 3 का डिवाइड 17 में, 3 5 जा 15, 2 बस हो गया. ये जो 17 है किसके इक्वल होता है, ये नंबर 3 इंटू 2 प्लस ये जो भी आए 2, ये सॉरी 5 है ना. तो यानी कि 17 इक्वल टू आया 3 इंटू 5 प्लस 2. 3 क्या था, देखो 3 डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं, डेट इज कॉल्ड डिवाइजर. और 17 जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड. आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो एक बार फिर आप समझ लीजिए. डिविडेंड 3 इज द डिवाइजर और जितनी बार डिवाइड होता है यानी कि वो क्या कहलाता है, कोशेंट. ये इनटू है ना, कोशेंट. और प्लस जो भी बचता है वो तो आपको पता है क्या बचा है, उसे बोलते हैं हम रिमाइंडर, इंग्लिश में रिमाइंडर. तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्मूले से हम चेक करेंगे कि डिविडेंड यानी जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं ये किसके इक्वल होगा. जो भी डिवाइजर है, जो भी क्वोशेंट आएगा, उन दोनों का मल्टीपल प्लस जो कुछ भी रिमाइंडर होगा. इन सबको सॉल्व करने के बाद अगर इक्वल डिविडेंड आ जाता है, इट्स मीन्स हमारा आंसर सही है. और नहीं आता है तो हमने कहीं मिस्टेक करी है. ओके, तो क्लियर. डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. ओके, अब करते हैं स्टार्ट. And the first part is 1936 divided by 16. सिंपल डिवाइड करना है, जैसे हम लोग थर्ड फोर्थ में भी आप लोगों ने करा होगा. थर्ड फोर्थ से शुरू हो जाते हैं डिवीजन शायद, है ना. तो वहां से करो. 16 बन जा 16. 19 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करा, या 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा, 3 बचा. ऊपर से ब्रिंग डाउन करा 3, ठीक है ना. फिर डिवाइड करो. 16 2 जा 32. 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 1, ब्रिंग डाउन 6. 16 बन जा 16, रिमाइंडर 0. ओके, तो यहाँ डिविडेंड किसके इक्वल है. देखो डिविडेंड क्या है, क्योंकि हमें चेक करना है. डिवाइड तो खाली इतना हो गया सॉल्व. क्वेश्चन आ गया 121, रिमाइंडर 0. अगर पूछा भी नहीं है, लेकिन इसमें ये जरूर कह रहा है क्या कि करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. चेक योर आंसर, आंसर को चेक करना है. इस बेस में लिख रहा है. तो डिविडेंड है 1936, डिवाइजर कितना है 121. कुछ गलत लिख दिया, हाँ गलत लिख दिया ना. डिवाइजर तो 16 है, क्वेश्चन था ये. चलो यहाँ कर दे रहे, गलत लिख दिया तो क्वेश्चन है ना. डिवाइजर कितना है 16. क्वेश्चन क्या है, SQO है ना. क्वोशेंट 121 एंड रिमाइंडर इन दिस केस रिमाइंडर इज 0. अब हमें एल्जेब्रिक एल्गोरिथम लगाओ. कौन सी लगाओगे, हम यही करेंगे डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. इसे सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद देखें क्या आता है. डिवाइजर कितना है 16, क्वोशेंट कितना है 121 प्लस रिमाइंडर कितना है 0. 16 बन जा 16, कैरी ओवर 1. 16 2 जा 32 1, 33 कैरी 1. 16 बन जा 16 1, 19 प्लस 0. और इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1936. अब ये देखो ये डिविडेंड के इक्वल है कि नहीं. डिविडेंड कितना था, आ गया इक्वल डिविडेंड, तो लिख दो इट इज इक्वल टू डिविडेंड. बस वेरीफाइड हो गया, यानी कि इट इज वेरीफाइड.
यानी कि हमारा आंसर सही है। ये चेकिंग होती है, इसका चेक करने का तरीका ये होता है डिवाइड। ओके क्लियर, हमने डिवाइड करा, रिमाइंडर 0 आया, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर लिख लिए, फिर हमने एल्गोरिथम लगा दी, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, सॉल्व करके इक्वल आ गया डिविडेंड के, तो यानी कि हमारा जो डिवीजन है सही है। ओके, समझ में आ गया। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड द सेकंड पार्ट इज 1981 डिवाइडेड बाई 47। ओके, तो करते हैं 47 का डिवाइड करें 19881, 4 4 जा 16, 4 टाइम चला जाएगा। ओके, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 4 जा 16, 2 18, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 0, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 1, ब्रिंग डाउन 8, 3 बार तो जाएगा 2 बार जाएगा, तो 47 2 जा 94। ओके, फिर सॉल्व करा 8 में से 4 गया 4 और 10 में से 9 गया 1, अब ब्रिंग डाउन 1, 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 7 जा, हाँ 3 टाइम्स जाएगा, 3 7 जा 21, 3 4 जा आ गया पूरा। ओके, अब हमें चेकिंग के लिए क्या करना है, चेक कर रहे हैं, तो इसलिए हम लिख रहे हैं डिविडेंड 19,881 डिवाइजर 47, कोसेंट 423 एंड रिमाइंडर इज 0। ओके, रिमाइंडर आ गया 0। तो चेक करें, कैसे चेक करेंगे, जो ऊपर था सेम, किस तरीके से, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। थोड़ा जल्दी लिखना पड़ेगा, मेरे को बहुत सारे पार्ट है ना, इसलिए जल्दी लिख रहा हूं। डिवाइजर कितना है 47 इंटू क्वेश्चन कितना है 423 प्लस रिमाइंडर 0। 47 का इसमें मल्टीपल करा तो ये मैंने कर नहीं रहा, डायरेक्ट ऊपर देख के लिख दिया, इक्वल 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि रिमाइंडर कुछ है नहीं तो नहीं देख के लिख दिया, ये आ गया। कुछ गलत लिख लिया है ना, हाँ कुछ गलत लिख लिया है। डिविडेंड क्या है 1981, क्या है भाई, एक 8 ज़्यादा लिख लिया, एक 8 कम करना है ना, तो लिख दोगे इट इज इक्वल टू डिविडेंड, तो इट इज वेरीफाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, तो करते हैं, डिवाइड करें 341 से हमें डिवाइड करना है 257,796। 3 डिजिट्स तो 2 है तो छोटा है, तो 3 डिजिट्स में तो जाएगा नहीं, 4 डिजिट्स में जाएगा, तो 25 7 21 और 8 3 24, ज़्यादा हो जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, तो 7 बन जा 7 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 3 जा 21 और 2 23। दोबारा चेक कर लो, 7 1 जा 7 7 4 जा 28, ठीक है, तो 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा 0, बोरो ले लिया, तो 17 में से 8 गया 9, या 4 हो गया, 4 में से 3 गया 9, ब्रिंग डाउन कर लिया, और ये 3 4 1 और ये है 19, तो 5 बार चला जाएगा और 6 बार नहीं जाएगा, 6 चौक 24 2 6 18 20, तो 5 टाइम्स जाएगा। ओके, 5 बन जा 5 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 3 जा 15 2 17, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 4, 0 करा और 9 में से 7 गया 2, ब्रिंग डाउन कर लिया 6, तो 6 बार जाएगा, 6 1 जा 6 6 4 जा 24, 6 3 जा, ठीक है आ गया है ना। तो वही डिविडेंड है, हमें डिविडेंड इज 257,796, डिवाइजर 341, और कोसेंट 756 और रिमाइंडर इक्वल टू 0। चेक करें इसे, CA, तो हमें क्या करना होगा, डिवाइजर इनटू कोसेंट, चलो लिख ही देते हैं, लिखना था ही वही, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल, डिवाइजर इज 341, कोसेंट इज 756, रिमाइंडर 0, जब रिमाइंडर 0 है तो मैंने डायरेक्ट आंख बंद करके सीधा सीधा हमने उतार लिया
डिविडेंड के इक्वल 257796। तो ये इक्वल किसके आ गया, डिविडेंड। तो हेंस आंसर इज करेक्ट। ओके, हेंस द आंसर इज करेक्ट। जो हमने करा है वो रिजल्ट सही है, उसका आंसर सही है या वेरीफाइड सॉल्यूशन। हेंस द रिजल्ट इज करेक्ट या इट इज वेरीफाइड, कुछ भी लिख सकते हो। नाउ फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज 612,846 डिवाइडेड बाई 582। तो 582 का इसमें डिवाइड करो 612,846 में, शुरू के 4 डिजिट्स में जाएगा, 61 है तो 12 बार तो जाएगा, 12 से मतलब ही नहीं है, 9 5 जा 45, पहले तो 3 में जा रहा है भाई, 5 3 डिजिट्स में जा रहा है, 582 है ना, 582 चला गया, 582 बन जा 582 और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 0, बोरो लिया 11 में से 8 गया 3, ब्रिंग डाउन 8, अब जिसे बोलते हैं ना जाने की 0, फिर ब्रिंग डाउन 6, 8 2 जा 16, 8 पंजे 40 नहीं जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 6 पंजे 30, 6 बार चला जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 8 जा 48 और 49, 6 टाइम भी नहीं गए तो 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 8 48 49 की 9 हासिल लगा 4, 6 पंजे 30 और 4 34, नहीं 6 टाइम नहीं गया तो यानी कि 5 टाइम जाएगा है ना, तो 5 टाइम्स 2, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 8 जा 41 कैरी 4, 5 5 जा 25 4, 6 से 6 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, 6 में से कुछ गड़बड़ है क्या, 8 ब्रिंग करा था 4 आना था, यहाँ हमने 6 डाल ली ना, गलत कर लिया, ये 4 ही तो आना है ब्रिंग आउट। देखो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे, 1 करा 12 से 2 गया, हाँ फिर 8 ये कहाँ से आ गया, 8 उतारा था ठीक, फिर हमें 4 उतारना है, हमने गलत कर दिया भाई है ना, 4 उतरेगा तो 5 का मल्टीपल इसमें होगा, 4 का 4 और 8 में से 1 गया 7, वोरो ले लिया, 10 में से 9 गया 1, अब उतार लिया हमने 6, ये ध्यान रखना है ना, मैंने ये गलत लिख लिया था, तो ये हो गया 105। अब कितने टाइम्स जाएगा, यहाँ 5 है तो 4 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 3 टाइम्स चला जाएगा, तो 3 से तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 2 17 पूरा आ गया। चलो तो बस पता चल गया हमें डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है 612846, डिवाइजर इज 582, कोसेंट 1053 एंड रिमाइंडर 0। ओके, फिर बस चेक करते हैं, यानी कि डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इट इज इक्वल टू, डिवाइजर है 582, कोसेंट है 1053 और रिमाइंडर है 0, रिमाइंडर 0 है इसलिए मैंने देख के लिख दिया, डिविडेंड की इक्वल ही आएगा 100%, 3 2 6 सही, और आप लोग भी लिख सकते हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमने डिवाइड सही करा है बस। तो ये आ गया 612846, इट इज इक्वल टू, डिविडेंड के इक्वल आ गया, हेंस द रिजल्ट इज करेक्ट, इसका मतलब हमारा रिजल्ट करेक्ट है, हेंस द रिजल्ट इज करेक्ट। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट, ये तो हो गया, अब फिफ्थ पार्ट करते हैं, चलिए फिफ्थ पार्ट, 34,419 डिवाइडेड बाई 149, तो 149 का 34419 में डिवाइड करें तो 2 टाइम्स गया, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 4 जा 819 और 2 1 जा 2, 14 में से 8 गया 6, यहाँ 3 रह गया, बोरो लिया, 13 में से 9 गया तो 4, ब्रिंग डाउन 1 और 3 टाइम्स जाएगा, फिर तो 3 टाइम्स गया, 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 4 जा 12, 2 14 कैरी 1, 3 1 जा 3 4, बोरो लिया तो 11 में से 7 गया 4, 5 में से 4 गया 1, ब्रिंग डाउन 9 आ गया, 149 बन जा 149, ये तो चलो छोटा सा सवाल आया, तो बस लिखते हैं फटाफट, डिविडेंड कितना है 34419, चेकिंग के लिए करना पड़ रहा है, डिवाइजर कितना है 149, क्वेश्चन कितना है
231 रिमाइंडर कितना है, ये तो बड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब टाइम लग रहा है रिमाइंडर जीरो आ रहा है, अगर जब आगे वाले सवाल में हो सकता है रिमाइंडर जीरो ना आए तो हमें फिर इनका मल्टीपल भी करना होगा, उसमें टाइम लगेगा, है ना। अभी तो हम बिना मल्टीपल कर लिख रहे हैं देख के। तो अब चेक करते हैं कैसे करेंगे, वही डिवाइजर इंटू कोसेंट, तो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस प्लस ये रिमाइंडर, साफ सब लिखोगे आप। और ये क्या हुआ डिवाइजर, डिवाइजर कितना है 149, क्वेश्चन है 231, रिमाइंडर है 0। 149 का 231 में आप अलग से मल्टीपल करोगे तो ये आएगा 34419 प्लस 0। ओके, तो किसके इक्वल हो गया, इट इज इक्वल टू 34419, यानी कि इक्वल आ गया डिविडेंड के। डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर सॉल्व करा और इक्वल डिविडेंड क्या आ गया, इसका मतलब रिजल्ट इज करेक्ट, हेंस द रिजल्ट इज करेक्ट, रिजल्ट इज करेक्ट। ओके, नाउ ये फिफ्थ पार्ट था, है ना। नाउ सिक्स पार्ट और लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, एंड द सिक्स पार्ट इज 39039 डिवाइडेड बाई 1001 39039 डिवाइडेड बाई 1001। चलो करते हैं। इस तरह के सवाल में लगते सरल हैं और बच्चे अक्सर गलत करते हैं, और ध्यान से करना, इस तरह के सवाल हो छोटे छोटे। ये तो कुछ नहीं है, खैर ये तो छोटा है। तो 3 टाइम्स गया सीधा सीधा, 3 1 जा 3, 0 0, 3 1 जा 3, 3 में से 3 सेपरेट करा 0, 9 का 9, ऊपर से ब्रिंग डाउन, अब कितनी बार चला गया, 9 टाइम्स चला गया। अरे कुछ ज़्यादा छोटा था ये तो, 39 टाइम्स। अगर पूछता क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन 39, रिमाइंडर पूछता, रिमाइंडर 0, डिवाइजर कितना है और डिविडेंड कितना है, डिविडेंड। तो लिख दो डिविडेंड, डिविडेंड इज 39,039, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर को मैं बार बार क्वेश्चन को लिख जाता हूं 1001, एंड द क्वेश्चन 39 एंड रिमाइंडर इज 0। शॉर्ट में डी लिख देते हैं, स्मॉल क्यू और आर, शॉर्ट में लिखना तो डी क्यू आर, टाइम बच जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं, क्या करना है हमें, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इस वाले क्वेश्चन में पूरी फॉर्म लिखी है, आगे शॉर्ट में लिखूंगा, है ना। डिवाइजर कितना है 1001, क्वेश्चन कितना है 39, रिमाइंडर कितना है 0। 39 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो 39039 आ गया, प्लस 0 रिमाइंडर है ना, तो ये आ गया 39039, कहने का मतलब इक्वल किसके आ गया, डिविडेंड के। अब ये डिविडेंड के आ गया तो यानी कि हमारा रिजल्ट करेक्ट है, हेंस द रिजल्ट इज करेक्ट, या आवर डिवीजन इज करेक्ट, हेंस द, या वेरीफाई भी लिख सकते हो, हेंस द रिजल्ट इज करेक्ट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेम है फर्स्ट की तरह, ये कह रहा है डिवाइड एंड फाइंड आउट द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, चेक योर आंसर। चेक करना तो सब सेम हो गया, चलो करते हैं। 47 का डिवाइड, पहले तो हमें डिवाइड करना है, सिंपल 47 बन जा 47, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा 2, और 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 2, 7 ब्रिंग डाउन, है ना, क्लियर। अब दोबारा करो डिवाइड, तो 5 टाइम्स चला जाएगा, 5 7 जा 35, नहीं जाएगा तो 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18, 17 7 में से जाएगा बोरो लिया तो 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 9, यहाँ 1 रह गया, एक बोरो लिया, 11 में से 8 गया 3, अब ब्रिंग डाउन करेंगे हम 1। अब ये कितनी बार जाएगा 47, 9 बार चलाएगा, 9 4 जा 36, 9 नहीं जाएगा तो 8 बार, 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 4 जा 34 और 5 37। बस इस क्वेश्चन में काम बढ़ गया, रिमाइंडर आ रहा है। तो 11 में से बोरो लिया, 11 में से 6 गया 5, यहाँ 8 रह गया, 8 में से 7 गया। ओके, तो हमें इसमें ये भी बताना है कि क्वोशेंट भी लिखना है और डिवाइजर भी लिखना है। डिवाइजर तो दे रखा है, क्या क्या था कि फाइंड आउट द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, तो लिखना तो सभी है, चेक करना है। तो देखो क्वोशेंट कितना है, क्वोशेंट को मैं शॉर्ट में लिखूंगा, मैं ना क्वोशेंट 148, रिमाइंडर को मैं स्मॉल में आर लिख देता हूँ, रिमाइंडर 15 और डिवाइजर कितना है
डिवाइजर तो पता होता है, पूछेगा क्या, डिवाइजर डिविडेंड तो दिया होता है ना, इसलिए खाली ये चीज़ पूछी जाती है। अब चेक करना है, चेक वही जैसा भी करा था। तो चेक कैसे करोगे, वी विल फाइंड द डिवाइजर इनटू कोसेंट। तो डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है शॉर्ट तरीका लिखने का, है ना। डिवाइजर कितना है 47 इनटू कोसेंट कितना है 148 और रिमाइंडर कितना है 15। पहले सवाल में हम बच गए थे क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा था, बिना मल्टीपल करे देख के आराम से लिख देते 18, है ना। लेकिन अब भी बचे हुए हैं हम, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 6 9 और कितना आएगा 8 7 जा 56, लास्ट में 6 और 4 6, ये मल्टीपल करा, मल्टीपल नहीं करा मैंने, इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सीधी सी बात है। 15 प्लस करने का यही तो आएगा, लेकिन तरीका यही है ना, आप लोग ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ कोई मिस्टेक होगी तो यहाँ पकड़ में आ जाएगी। इक्वल आना चाहिए। अब इसको ऐड कर लो, 6 और 5 11, कैरी 1, 4 1 5 1 6, लो गड़बड़ी हो गया, 7 आ रहा है, 6 5 11 कैरी 1, तो 4 नहीं 5 आएगा, 5 1 6 1 7 आ गया, और ये 9 6, सब्ट्रैक्ट गलत कर लिया हमने। ओके क्लियर। जब मल्टीपल करेंगे तो इसके इक्वल आना चाहिए 6971, ये आगे 6971, तो लिख दोगे इट इज इक्वल टू डिविडेंड। तो हेंस द रिजल्ट इज करेक्ट, या इट इज वेरीफाइड। क्लियर, हेंस द रिजल्ट इज करेक्ट। नाउ सेकंड पार्ट, and the second part is 4178 डिवाइडेड बाई 35। ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होते हैं तो पता ही है, तो हम डिवाइजर से डिविडेंड में भाग करते हैं, डिवाइड करें, 35 बन जा 35 और 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा, 6 ब्रिंग डाउन 7, 35 2 जा 70 नहीं जाएगा, तो 1 टाइम से जाएगा, 35 बन जा 35, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करा 2 और 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 3, ब्रिंग डाउन क्या होगा 8। ओके, अब कितनी बार जा सकता है, 3 9 10 तो जाएगा, 3 9 जाएगा, 9 टाइम, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 3 जा 27, 27 और 4 31, हाँ ठीक है, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 3 और 2 में से 1 गया। इसको मैं ईमानदारी से करूँगा, है ना। तो चलिए लिखते हैं, क्या क्या लिखना है हमें भाई, ये तो डिविडेंड डिवाइजर तो मालूम है, ये तो हमें पता करना था, कोसेंट और रिमाइंडर तो निकला आया। कोसेंट को शॉर्ट में स्मॉल क्यू लिया, कैपिटल क्यू आपकी मर्जी है, स्मॉल क्यू लिख दिया मैंने। कोसेंट इज 119 एंड रिमाइंडर इज 13, आप पूरा भी लिख सकते हो। अब हमें चेक करना है, तो चेकिंग के लिए हमें क्या निकालना होगा, क्या करते हैं, डिवाइजर इनटू कोसेंट, तो लिख लो डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये वैल्यू फाइंड करनी होगी। करते हैं, डिवाइजर कितना है 35, ये रहा, है ना, डिवाइजर 35 दे रखा है। कोसेंट कितना है 119 प्लस 13, तो देखो आप यहाँ सॉल्व कर लेना आराम से, ये है ना, करना तो ऐसे ही है। 5 9 जा 45, 5 का मल्टीपल कर दिया, 3 का 5, 9 प्लस 7 16, कैरी 1, 5 5 10 1, 4165, तो ये आ गया 4165 प्लस 13, और ऐड करें 538 617 41, आगे नहीं आ गया 4178, देखो इक्वल टू आ गया डिविडेंड के, तो इट इज इक्वल डिविडेंड, hence the result is correct, hence the result is correct. Now third part of this question, and the third part is 36195, 36195 divided by 153, 153 से डिवाइड करना है, करते हैं। 153 से हमने 36195 में डिवाइड करा, तो 2 टाइम्स तो गया है ना, हाँ बिल्कुल जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स गया तो ये हो गया 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 1 3। ओके, बोरो लिया तो 11 में से 6 सेपरेट करे 5, यहाँ 5 आ गया, ब्रिंग डाउन 9, 4 टाइम्स तो नहीं जाएगा, तो 3 टाइम्स जा सकता है ना, तो 3 टाइम्स चला गया। ओके, 3 3 जा 9 और 45, 3 से मल्टीपल कर रहे हैं, 9 में से 9 सेपरेट करा 0, 5 में से 5 सेपरेट करा 0, 5 में से 4 गया 1, अब ब्रिंग डाउन
5। ओके, तो अब ये कितनी बार चला जाएगा, अब 15 6 जा 90, 6 बार गया, 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 5 जा 41 कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 10। ये तो ज़्यादा हो गया, 6 बार नहीं जाएगा, ये तो ज़्यादा हो गया वही। 6 3 जा 18 कैरी ओवर 1, 6 5 जा 30 होता है, सॉरी 30 31, तो ये हो जाएगा 9, है ना। सब्ट्रैक्ट करें, बोरो लिया तो 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 1 गया तो 8 और 9 में से 9 गया 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन तो आ गया 236 और रिमाइंडर आ गया 87। अब हमें क्या चेक करना है, यहीं कर दे रहा हूँ छोटी सी जगह में, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, और इट इज डिवाइजर इज 153, ओहो बड़ा लंबा चौड़ा आया, 236 प्लस 87। तो चलो आया तो आया, अच्छी बात है, मल्टीपल कर लें को 236, और अभी दिखाता हूँ मैं, चिंता मत करो, पहले लिख लूँ मैं, ये है ना, इन दोनों का मल्टीपल यहाँ कर ले रहे हैं। 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 7, 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, 6 3 2। तो ये आ गया 8 0 8 और 6 14 21 कैरी 2, 3 2 5 1 6 3 6 1 0 8। तो ये आ गया 3 6 1 0 8 प्लस 87, और इसको जब ऐड करेंगे 8 और 7 15 की 5 कैरी 1 और 8 और 1 9, और बाकी 361। देखो इक्वल डिविडेंड क्या आ गया, डिविडेंड ही तो है 36195, समझ में आ रहा है ना, तो छोटा करूँ ये देखो। ओके, तो गाड़ी निकल जान दो, इट इज इक्वल टू डिविडेंड DIVIDEND, तो लिख दोगे हैंस रिजल्ट इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट, 93,575 डिवाइडेड बाई 400। चलिए करते हैं, 400 का डिवाइड करना है हमें, इसमें पहले 2 टाइम्स गया, ओके 5 3 8 ब्रिंग डाउन 7, तो 4 3 जा 12, 4 3 टाइम्स से जाएगा, 4 3 जा 12, 5 7 1 ब्रिंग डाउन 5, 4 4 जा 16, तो अगेन 3 टाइम्स, 4 3 जा 12, 5 7 3, तो 375 तो आ गया रिमाइंडर और 233 क्वोशेंट। तो इन दिस क्वोशेंट इज 233 and the remainder is 375. Now we will check. So divisor into quotient plus remainder. So we will find the value of divisor into quotient. चलो पूरा लिख दिया, ओके, प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, ये तो इजी है, क्वोशेंट कितना है 233, डिवाइजर 400 है, 4 से करते हैं, 4 3 जा 12, 2 जीरो आगे आएंगे, 4 3 जा 12 13, 4 2 जा 8, ये आ गया, तो ये आ गया 93200 प्लस रिमाइंडर कितना है 375, तो ये आ गया 93575, इट इज इक्वल टू, देखो डिविडेंड यही है 93575, ओके, इट इज इक्वल टू डिविडेंड, hence the above result is correct. So hence the result is correct, above result या our result या it is verified, hence the result is correct. Okay, now fifth part, देखो अभी 2 क्वेश्चन हुए, आधे घंटे हो गए, तो उसमें लंबे लंबे क्वेश्चन है, यस की वीडियो में 2 ही क्वेश्चन करेंगे। 23025 डिवाइडेड बाई 1000, लेकिन ये लास्ट के दोनों इजी हैं, इजी आगे है ना, तो हमने 1000 से डिवाइड करना है 23025 में, तो आराम से कर सकते हो, 2 टाइम्स गया 1002 या 2000, 203 ब्रिंग डाउन 5, अब 3 टाइम्स गया 3000, क्या आ गया, क्वोशेंट ये है और रिमाइंडर 25, तो लिख दो क्वोशेंट इज 23 and remainder is 25. Now we will find the divisor into quotient plus remainder, चेक करने के लिए, तो divisor into quotient plus remainder, divisor कितना है, ये तो इजी है, ये तो ऑलरेडी हो जाएगा है ना, तो divisor कितना है 1000,
इंटू 23 प्लस 25, तो ये हो गया 23,000 प्लस 25, तो 23,025 है ना, 23,025 विच इज इक्वल टू डिविडेंड, इट इज इक्वल टू डिविडेंड, hence the result is correct. Now last part of question number 2 of this video also, क्योंकि लंबा हो जाएगा, दो ही क्वेश्चन करेंगे इसमें है ना. The last part is 16135 divided by 875. इसमें डिवाइड करना है, करते हैं. 875 का डिवाइड कर दो, 875 का डिवाइड 16135 में, 3 डिजिट्स में तो जाएगा नहीं, तो शुरू के 4 डिजिट्स में देंगे. 8 2 जा 16, मुझे तो लग रहा है 2 बार भी नहीं गया, तो 1 टाइम्स ही जाएगा, 1 जा 875. ओके, सब्ट्रैक्ट करो, 5 है 5, बोरो लिया 13 में से 5 गए तो 8 बचा, यहाँ 0 रह गया, एक ओवर लिया 10 में से 7 गया तो 3, और 15 यहाँ 15 में से 8 गया तो 7, ब्रिंग डाउन 5, तो 8 9 जा 72, और 8 72 और 5 आएंगे नहीं जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा. ओके, 8 5 जा 40, कैरी ओवर 4, 8 7 जा 56 और 4 66 आ गया, 8 8 जा 64 और 6 70, तो रिमाइंडर आ गया 385 और क्वोशेंट 18, तो क्वोशेंट इज 18 and remainder is 385. Now we will check our answer. अपना आंसर चेक करें सही है या नहीं है. तो क्या करते थे, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. डिवाइजर इज 875, क्वोशेंट इज 18 and the remainder is 385. डिवाइजर कितना है 875, क्वोशेंट क्या है 18, मल्टीपल कर लो, 8 5 जा 90, कैरी ओवर 9, 8 7 जा 56 एंड 9 क्या हो गया, मुझ गया 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, कैरी 4 है ना. हाँ, 8 7 जा 56 और 4 60, कैरी 6, और 8 8 जा 64 और 6, इवन 9 क्यों लगाया था, अच्छा 18, हाँ 18 से कर दे डायरेक्ट, सही बात था. तो 5 7 8 18 से कर सकते थे, तो क्या ये आ गया 8 7 15, 15750, तो ये आ गया 15750 प्लस 385, ऐड कर लो, 0 प्लस 5 5, 8 और 5 13, कैरी ओवर 1, 7 3 10 1 11 और 15 1 16. देखो आ गया सेम, डिविडेंड भी तो यही था, देखो डिविडेंड 16,135, वो भी आ गया, तो इट इज इक्वल टू डिविडेंड. फिर लिख दोगे, चलो लिखिए जाओ, हैंस द रिजल्ट इज, नीचे वाली लाइन में लिखोगे आप, हैंस द, मेरे पर स्पेस कम है, आ रही है यार, हैंस द एबव रिजल्ट इज करेक्ट. ओके, तो मुझे उम्मीद है आपकी दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे. डिवाइड और डिवाइड को हम आंसर कैसे चेक करते हैं ना, जो डिवाइजर आता है उसका मल्टीपल, डिवाइजर का क्वेश्चन जो निकल के आएगा उसका मल्टीपल हम डिवाइजर में करते हैं प्लस रिमाइंडर. अगर इक्वल डिविडेंड के आ जाता है तब तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज हमने कहीं मिस्टेक करी है. तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में है ना, उसमें कोशिश करेंगे पूरी एक्सरसाइज हो जाए, वरना एक और वीडियो बनानी पड़ेगी. ठीक है, तो खूब मन लगा कर पढ़ाई करिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.